कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई बहु परबताकारा। मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरी खुद की ज़िंदगी की वो कड़वी और चमत्कारी सच्चाई है जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। आज से कुछ साल पहले तक मैं बहुत बड़ा नास्तिक था। मुझे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं सोचता था कि ये मंदिर, ये पूजा पाठ, ये सब मन का वहम है, कर्म ही सब कुछ है, भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं होती। मैं कभी मंदिर की सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ता था। मुझे क्या पता था कलयुग के जागृत देवता ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा है, क्योंकि कभी कभी भगवान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए आपको उस मोड़ पर लाना पड़ता है जहां आपके पास उनके अलावा कोई रास्ता न बचे। साल 2020 मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिए थे। न सोने का होश था न खाने का। मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरे माता पिता के सपने, मेरा पूरा भविष्य और उस एक परीक्षा पर टिका था। मैंने अपनी तरफ से 100% मेहनत की। परीक्षा के हर चरण को पार करता गया। उम्मीदें 7वें आसमान पर थी और फिर आया वो दिन, फाइनल रिजल्ट का दिन। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा नाम लिस्ट में होगा, लेकिन जब मैंने लिस्ट स्क्रॉल की, मेरा नाम वहाँ नहीं था। मैं अंतिम चरण, फाइनल स्टेज में आकर, बिल्कुल अंत में आकर फेल हो गया। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। कमरे की दीवारें मुझे काटने को दौड़ रही थी। मेरे अंदर का नास्तिक इंसान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, देखा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। अगर कोई भगवान होता तो मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होने देता। मैं भगवान को कोसते हुए सो गया और मुझे लग रहा था मेरी लाइफ यहाँ आकर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फिर गहरी नींद में मुझे एक सपना आया। चारों तरफ घना कोहरा था। मैं एक बहुत बड़े संकट में था, जैसे कोई चीज़ मुझे निगलने आ रही हो। मैं भाग रहा था, हाँफ रहा था, तभी अचानक कोहरे को चीरते हुए एक परम दिव्य प्रकाश से भरी हुई विशाल आकृति सामने आ गई। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, आंखों में असीम करुणा थी और उनके हाथ में एक गदा थी, साक्षात महाबली हनुमान जी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में एक ऐसा सुकून था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मेरा सारा दर्द, सारा तनाव उस एक सेकंड में गायब हो गया। मैं झटके से उठकर बैठ गया। पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। मैं हैरान था कि जो इंसान कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, उसे हनुमान जी के दर्शन कैसे हो गए। बात सिर्फ उस रात की नहीं थी, चमत्कार तो अब शुरू हुआ था। उस रात के बाद हर रोज, हाँ, हर रोज मेरे सपने में हनुमान जी आने लगे। कभी वो मुझे किसी मुसीबत से बचाते तो कभी बस शांत खड़े होकर मुझे देखते। धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी बदलने लगी। मेरे अंदर का गुस्सा, वो नास्तिकता, वो निराशा पिघल कर बह गई। जहां मैं पहले हर छोटी बात पर चिढ़ जाता था, अब मेरे अंदर एक गजब सा साहस आ गया। जो रास्ते कल तक बंद लग रहे थे, वहां से मुझे नए अवसर दिखने लगे। मेरी सोच, मेरा नजरिया, मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी थी। जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता था, अब उसकी सुबह बिना हनुमान चालीसा के अधूरी थी। जिस परीक्षा में फेल होने पर मैं रो रहा था, आज हनुमान जी की कृपा से मैं उससे कहीं ज़्यादा सफल हूँ। आज मेरे पास खुद की बनाई हुई पहचान है, आर्थिक आज़ादी है और सबसे बड़ी बात, मानसिक शांति है। जो सफलता मुझे शायद उस नौकरी से सालों बाद मिलती, वो बजरंगबली ने मुझे कुछ ही समय में दिला दी। अगर मैं उस दिन पास हो जाता तो शायद आज भी एक अहंकारी नास्तिक बनकर घूम रहा होता। ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हनुमान जी को शायद मुझे अपनी शरण में लेना था, इसलिए उन्होंने मुझे पहले गिराया ताकि वो खुद आकर मेरा हाथ थाम सके। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उनका दास हूँ। मेरे दोस्त, अगर आज आप भी लाइफ के ऐसे किसी अंधेरे मोड़ पर है जहां आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो एक बार आंख बंद करके उस संकट मोचन को पुकार कर देखिए। अगर आपको भी बिना वजह राम नाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए,
तो समझ लेना उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखना। क्या पता इस वीडियो का आपके सामने आना भी उनका ही कोई गुप्त संदेश हो। विश्वास रखिए वो सब देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।